आप सबको जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चाहूंगे प्रार्थना में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। आपकी प्रार्थना की ताकत आपकी जीत है। आपकी प्रार्थना का शक्ति आपका घर के लिए कोट है। आप जब प्रार्थना करते हैं स्वर्ग सुनता है। आप जब प्रार्थना करते हैं आपका जीवन बदलता है। आप जब प्रार्थना करते हैं लोगों का हृदयों को छूता है। आप जो प्रार्थना करते हैं आपका घर की परिस्थिति बदलता है। परमेश्वर छुटकारा देता है। प्रार्थना के द्वारा हमारे बंधनों को तोड़कर हम दिन प्रतिदिन जय की ओर आगे बढ़ते हैं। जय की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना में निरंतर लगते रहो, क्योंकि शत्रु हल्ले रोज आपको गिराने के लिए नए प्लानिंग, नई रुकावटें, फिर नई प्रकार की बीमारी लाकर डालता है, ताकि आप कमजोर हो जाए, आप टेंशन में हो जाए, आपका शरीर का ऑर्गन्स बिगड़ जाए। डॉक्टरों के मन में डालकर फिर आपको डराने की कोशिश करे। अनेक प्रकार का प्लानिंग के द्वारा हमें हिलाने के लिए कोशिश करेगा। याद रखना, दाऊद ने कहा, तू मेरा चट्टान है। जब वो चट्टान आपके साथ है, वो गढ़ आपके साथ है, आप कभी भी हिलेगा नहीं प्रिय। आप कभी भी प्रिय डगमगाएगा नहीं, क्योंकि याद रखना, जब विपरीत परिस्थिति आपके विरोध में आएगा, हालात आपके विरोध में आएगा, एक चीज याद रखना, मेरा पिता स्वर्ग में जिंदा है। प्रिय मेरा पिता मरा हुआ व्यक्तियों का परमेश्वर के जैसा नहीं है। वो स्वर्ग में जिंदा है। मुझे डरने की जरूरत नहीं। हालातों से लड़ने के लिए वो परमेश्वर मुझे ताकत देगा। उसका बल, उसका अभिषेक काफी है मेरे जीवन में। और बोल्डली जब हम स्टेटमेंट कहते हैं, पॉजिटिव शब्दों को, हालातों को देखकर डरने के बजाय हम कहते हैं, इस परीक्षा में मैं पार हो जाऊंगा, इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊंगा। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे डरने की जरूरत नहीं। मेरा परमेश्वर कभी भी मुझे ये विपत्ति के समय पर हाथ नहीं छोड़ेगा। ये मुश्किल घड़ी में मुझे छोड़ेगा नहीं। ये मुश्किल घड़ी में वो मेरे साथ थे कर। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज कई लोगों का विचार गलत होने के कारण से वो परमेश्वर से नाराज हो जाते। वो इस प्रकार सोचते हैं, मैं तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, दान दशमांश देने वाला व्यक्ति है, मैं निरंतर परमेश्वर से दिन रात पुकारता हूँ, प्रभु मेरे जीवन में कष्ट क्यों भेजा, मेरे जीवन में कर्जा क्यों आया, मेरे जीवन में नष्ट क्यों भेजा, मेरे जीवन में बीमारी क्यों भेजा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, आपके जीवन में समस्या नहीं आएगा, आप टेंशन में नहीं रहेगा कर। परमेश्वर ने कभी भी अपने चेलों से या अपने भक्तों से प्रॉमिस नहीं किया, जब तक तुम इस दुष्ट संसार में रहते हो, जब तक तुम्हारा अंत तक इस संसार में रहने के समय पर ये संसार दुष्ट है, ये संसार मलिन है, ये संसार गंदगी फैलाने वाला, उसके बीच में रहने के समय पर आपके जीवन में भी वो गंदगी का गंध आपके जीवन में आ सकता है, उसका कण आपके जीवन में आ सकता है, इस संसार की बीमारी हमारे जीवन में आ सकता है, कुछ न कुछ हम प्रवेश कर सकता है, क्योंकि इस दुनिया में अमृत है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, निरंतर प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना पढ़ो। जब हम परीक्षा में पढ़ने जा रहे, हमारा परमेश्वर से हम पुकारते, प्रभु हालेलुया, ये बीमारी मेरे जीवन में आ रहा है, प्रभु से दूर कर, प्रभु से दूर कर हम हेल्प के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर जरूर आपको छुटकारा देगा। ना कि आप रूठ जाएंगे तो आप परमेश्वर वचन को अच्छी तरह से पढ़े नहीं है, वचन ध्यान नहीं दिया है। आज कई मसीह लोगों का ड्रॉबैक यही है, बीमारी आएगा तो परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं, विपत्ति आएगा तो प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। प्रभु ने मुझे मदद नहीं किया, प्रभु ने सहायता नहीं
किया। प्रियो, विपत्ति आने के समय पर मदद मांगना है, परेशानी आने के समय पर मदद मांगना है। हम देखते यीशु मसीह चेलों के साथ इस नाव में यात्रा करने के समय पर वो हालेलुया यीशु मसीह शांति से सो गया। चेले भी बड़ा झील को एंजॉय कर रहे थे। वो लोग ने प्रेस और प्रार्थना किया नहीं उस समय पर, उसकी जरूरत है क्योंकि प्रेस वातावरण बड़ा शांत था, तूफान नहीं था, लहरें नहीं थे। प्रेस जब लहर उठने लगी, हालेलुया मदद के लिए अपना गुरु को पुकारने लगे। मेरे प्रियो, आप गुरु को पुकारना है, ना कि गुरु से रोकना है। आज अनेक मसीह लोग प्रेस और बैकस्लाइड होने का कारण यही है, उनका थॉट्स गलत है, उनका विचार गलत है। प्रभु मेरे घर में ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरे परिवार में ऐसा क्यों हुआ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ। प्रभु ने आज तक ऐसा नहीं कहा, ऐसा होगा नहीं, लेकिन होने से पहले हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, परमेश्वर से मदद मांगेंगे। प्रभु आज का दिन मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं होना है, आज का दिन मेरे नौकरी के स्थान में कोई कष्ट नहीं होना है, आज का दिन मेरे परिवार को तो संभाल के रखना, आज का दिन मेरे बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, परमेश्वर तेरा सानिध्य उसके साथ रहना कर एक प्रोटेक्शन की प्रार्थना के साथ बच्चों को भेजना है। बच्चों से भी कहना है स्कूल जाने के समय पर, कॉलेज में जाने के समय पर प्रार्थना कर कर घर से बाहर निकलना। वही सो हालेलुया, नहीं तो शत्रु दरवाजे पर खड़ा है हमें गिराने के लिए। इन दिनों में प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में विजय है, प्रार्थना में ताकत है। प्रभु इन दिनों में प्रार्थना के द्वारा अनेक कार्यों में से हमको छुटकारा देगा। हालेलुया। आज मेरा विषय यही है, जब परमेश्वर तुम्हें बुलाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर हमें चुना है, परमेश्वर में बुलाता है, तो हम प्रभु के अधीन में चलना है। पढ़ेंगे यिर्मयाह का पुस्तक 1 अध्याय उसका 5वां वचन, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5। प्रभु का वचन उस प्रकार कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। ये वचन यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है, लेकिन वो वचन हमें से हर एक के ऊपर लागू होता है। परमेश्वर आपके ऊपर एक चित्त लगा कर रखा है गर्भ में होने से पहले। यदि परमेश्वर डिसाइड नहीं करता तो हमें संसार में कभी नहीं आता। हम देखते अनेक बच्चे मां के कोख में मर जाते हैं, या फिर डिलीवरी के समय पर डिलीवरी कर कर बच्चा बाहर निकलता है, उसी समय पर मर जाता है, या फिर कुछ दिन तक बच्चा जीता है, उसके बाद वो संसार छोड़कर चला जाता है। कई बार हम सोचते हैं मासूम बच्चे लोग क्यों मरते हैं। चलो पेट में मर गया या डिलीवरी के समय पर मर गया, ठीक है, वैसे हमने उसे आंख नहीं देखा, उसका चलन नहीं देखा, लेकिन कुछ दिन 10 दिन 15 दिन माँ का प्रेसर छाती का स्पर्श से वो हालेलुया फील करने वाला बच्चा, जरा सोचिए 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक प्रेसर उस माँ का दूध पीने के बाद अपना हालेलुया सारे एक बच्चे का चाल चलन उस मादा ने बड़ी निगरानी से देखने के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद अगर वो बच्चा संसार छोड़कर चला जाएगा तो कितना दुख की बात है। वो माँ कैसा सहन करेगा। मेरे बच्चे का आँख, मेरे बच्चे का होठ, मेरे बच्चे का हाथ का चलन, उसका पैर का स्पर्श अभी तक मेरे छाती से अलग नहीं हुआ है। वो छाती को लपेट के रखने वाली माँ वैसे कितना दुख के साथ रोती है, वैसे ही स्वर्ग का पिता वैसे यही रोता है, इसी तरह से रोता है। मेरे छाती में लगाया हुआ मेरा बेटा और बेटी आज मुझसे नाराज क्यों है, आज मुझसे छोड़कर चले क्यों गए, आज रूठ क्यों गए, आज क्यों मेरे जीवन से अलग हो गया कर। स्वर्ग का पिता भी एक माता का प्रेम के समान वो भी स्वर्ग में रोता है, इसीलिए क्योंकि आपको प्लानिंग से बनाया है, प्रेषण आपको प्रेषण बड़ा दर्द से बनाया है, आपके पर परमेश्वर की बड़ी योजना है। आपको उत्पन्न करने से पहले परमेश्वर अभिषेक करके एक टैग लगाकर भेजा है संसार में, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटी है कर कर। प्रेषण एक माँ, एक संसारिक माँ इतना रो सकता है, वो बच्चे का प्रेषण हालिया दुनिया छोड़कर जाने की अवस्था देखकर, ऐसे तो स्वर्ग का पिता कितना रोता होगा, कितना दुखित होता होगा अपने बच्चे गलत मार्ग में जाने के कारण से। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अभिषेक कर भेजा है, चित्त लगाकर भेजा है।
उसका ध्यान है आपके ऊपर है। आज कई बच्चे भटक गए, कई लोग भटक गए, गलत मार्ग, गलत पाप करने के समय पर परमेश्वर स्वर्ग से रो रहा है। मैंने कितना प्रेम से उसे संसार में भेजा, कितना प्लानिंग के साथ भेजा। आज मुझसे रूठ कर दुनियादारी जीवन में, शैतान के मार्ग में परमेश्वर जाते हुए तो स्वर्ग से अपना पिता निगरानी कर कर बड़ा दुख के साथ, वेदना के साथ बैठा है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को दुखी नहीं करना है, हमें बल्कि उसकी ब्लेसिंग्स को अनुभव करने के लिए इस संसार में भेजा। जाओ तुम संसार को देखो, ओ हालेलुया, और परमेश्वर तुम मुझ में लगे रहो। फल लाना है तो प्रभु यीशु मसीह में लगे रहना पड़ेगा। हालेलुया। यिर्मयाह का दिया हुआ भविष्यवाणी, वो भविष्यवाणी परमेश्वर आपसे भी कहता है, आप चुना गए हैं, आप अभिषिक्त है, आप मेरे लिए खड़े रहना है। आपको संसार में मैं इसीलिए भेजा है ताकि तुम मेरा काम करे, मेरे लिए फल लेके आए। विश्व मेरे लिए फल लाने के लिए मैंने तुम्हें संसार में भेजा है, लेकिन तुम लोग दुनियादारी जीवन में डूबते जा रहे, दुनियादारी पाप करते जा रहे। फल के बजाय इंद्र में पाप का हालेलुया दंड अपने ऊपर लेकर हालेलुया अपने जीवन को बर्बाद ना करो। परमेश्वर कहता है, चुने हुए वंश राजदूत के समान है। आपको परमेश्वर का वचन के अधीन में रहना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। जीवन एक बार मिलता है, इस संसार छोड़कर हमें जाना है। आज नहीं तो कल परमेश्वर की जब अनुमति होगा, इस संसार छोड़कर जाने के समय पर परमेश्वर हम खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएगा। प्रभु के लिए कुछ किया नहीं है, भले आप दुनिया के लिए बहुत कुछ किया होगा, वो इधर मायने नहीं रखता है। प्रभु के लिए क्या किया कर कर एक सवाल जब हम परमेश्वर के सन्निधि में जाएंगे उठेगा, आपने मेरे लिए क्या किया, आपने मेरे लिए परमेश्वर क्या किया। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर के लिए हम जिएगा तो हमारे लिए ब्लेसिंग्स वेटिंग है, परमेश्वर हमारे लिए वो मुकुट तैयार है। प्रभु हालेलुया इन दिनों में हरे वो मुकुट देने पाए, संसारी जीवन का मन ना लगने पाए, संसारी बातों पर मन न लगा पाए। परमेश्वर का अभिषेक को याद रखिए। प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको संसार में जीवित रखने के लिए अनुमति दिया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर वो छाती से लगा कर रखता है, जैसे कि माँ अपने बच्चों को केयर करता है। वैसा परमेश्वर शत्रु से आपकी केयर करता है, दुष्टता से आपकी केयर करता है। परमेश्वर हालेलुया दृष्टि की नजर ना लगे, कोई जादू तो ना आपका विरोध में कार्य ना करे, कोई श्राप ना लगने के लिए परमेश्वर का कवच आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। इन दिनों में दुनिया से ना डरे, हालेलुया प्रभु से डरे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। ओ प्रभु, तूने हमें अभिषेक कर इस संसार में भेजा है। प्रभु आज तूने इस दुनिया देखने के लिए, इस दुनिया को अनुभव करने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए प्रभु तूने अनेक लोगों को अनुमति दी है। धन्यवाद। इन दिनों में प्रभु हमारे विरोध में आने वाला शक्ति का परमेश्वर लेकर हम तुझसे सवाल ना पूछने पाए, बल्कि तेरा मदद से परमेश्वर वो परिस्थिति को देखकर हम लड़ेंगे। प्रभु मेरे साथ है, वो शत्रु को परिस्थिति लाने दो, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं कभी बैकस्लाइड नहीं होगा, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा है। परिस्थिति विपरीत आएगा, मुझे पता है, वचन सिखाता है, इसलिए मैं डरूंगा नहीं, पीछे ना मुड़ के देखूंगा। मेरी जीवन की समस्या मैं परमेश्वर के वो चरणों में रख कर हालेलुया उस तूफान से लड़ते जाऊंगा। मेरा नाव पीछे नहीं हटेगा, मेरा नाव इधर उधर नहीं भटकेगा। लक्ष्य स्थान पर पहुंचाने के लिए मैं लगातार प्रार्थना में मेहनत करता रहूंगा। इन दिनों में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा है। परमेश्वर बंधनों को तोड़ रहा है, परमेश्वर निराशा को तोड़ रहा है, प्रभु दुख को तोड़ रहा है। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। तेरे ब्लेसिंग सारे का जीवन में दे, तेरी आशीष सारे का जीवन में दे। डिप्रेशन दूर होने पाए, निराशा दूर होने पाए, टेंशन दूर होने पाए, समस्या दूर होने पाए। प्रभु इन दिनों में एक नया जीवन, एक नया मोड़ हर एक जीवन में देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु विश्वास करने पाए, प्रभु इन दिनों में जो कुछ भी करते हैं वो सफल होने पाए, उनके जीवन में ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होने पाए, उनकी जीवन की निराशा दूर होने पाए, उनके जीवन में चैन से जीने पाए। उन दिनों में परमेश्वर वो जो कमाते हैं परमेश्वर शत्रु से छीनने ना पाए, डॉक्टरों के हाथ में जाने ना पाए, परमेश्वर गलत मार्ग में जाने ना पाए,
कोर्ट कचहरी में पैसा जाने ना पाए, उनका माइटी नेम ऑफ जीसस मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो कुछ भी हम कमाते हैं उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ रहने पाए, अब ब्लेसिंग्स फॉलो करने पाए, ब्लेसिंग्स उनके साथ रहने पाए। इंद्रिय में पैसा शरीर का कोई भी अंग छेड़ने ना पाए, शरीर का कोई भी अंग, वो प्रभु तूने दिया हुआ शरीर है उसको पैसा शत्रु हाथ ना लगाने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, पराक्रमी काम प्रभु तू करेगा। इसके धन्यवाद, आदर महिमा जलान तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। हमें प्रभु आपकी प्रार्थना सुने, प्रभु ने आपको अभिषेक किया है, प्रभु के मार्ग में चलिए, परमेश्वर सारे बंधुओं से आपका आजाद करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।